बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पता ही है कि इस वक्त खबरों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के दरमियान क्या चल रहा है, ये सारा फोकस है। इस हवाले से हसनात मलिक साहब ने एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है और उन्होंने अपने व्लॉग में बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन है क्या और इसका असर क्या होगा, और वो जो जजेस के दरमियान जो एक इस वक्त तसादुम की सूरत हाल है उसको कम करने के लिए जो कोशिशें थी उनका क्या बना है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, एक तो जो हसनात मलिक साहब ने कंटेंट शेयर किया है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, जो उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब, बाकी जजेस को भी उन्होंने भेजा है वो ख़त, उसमें उन्होंने जो 6 रुकनी बेंच बना है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और इस इंकशाफ से आपको अंदाज़ा होगा कि याहिया अफरीदी साहब किस तरह से हर आने वाले दिन के साथ किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, किस तरह से डट गए हैं, किस तरह से इस निज़ाम को बचाने के लिए किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वो बहुत यानी हैरान कुन है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले एक दिन वीडियो में कहा था कि ये तो अंदाज़ा था कि चीज़ें याहिया अफरीदी साहब करेंगे, लेकिन इस हद तक जाके करेंगे ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जो कमेटी को ख़त लिखा गया उसमें मंसूर अली शाह साहब ने बताया है कि जुमेरात के दिन जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद याहिया अफरीदी साहब ने उनको बुलाया, मीटिंग हुई और मीटिंग में उनके सामने ये मामला रखा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आई है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास की तरफ से, तो उसके लिए बेंच बनाना है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सीनियरिटी में जो 5 जजेस हैं उनका जो है वो उनका बेंच बना दें, और ऐसे जजेस जिनका मफादात का टकराव ना हो। यानी जैसे आप मिसाल के तौर पे याहिया अफरीदी साहब हैं और वो नहीं बैठ सकते क्योंकि वो कमेटी में थे, अमीनुद्दीन खान साहब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो कमेटी में थे, इसी तरह से जो मंसूर अली शाह साहब खुद नहीं बैठ सकते, वो कमेटी में थे, और इसी तरह से या वो बेंच में भी थे। इसी तरह से आयशा मलिक साहब नहीं बैठ सकती क्योंकि वो बेंच में थी। इरफान सादत खान साहब नहीं बैठ सकते, वो वैसे वो तो 5 के बाद वैसे भी आते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने कहा कि जो इसमें जो जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनके अलावा जो है वो आप बाकी सीनियर 5 जजेस पे मुश्तमिल बेंच बना दें। अच्छा, उसमें बनना किसके ऊपर चाहिए था? वैसे क्योंकि मुनीब अख्तर साहब नेक्स्ट वीक में रोस्टर में उनका नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो या तो चैम्बर पार्क पर हैं या छुट्टी पर हैं। तो अगर मुनीब अख्तर साहब होते तो फिर ये 5 बेंच बनता था। मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। और इसमें बहुत वाज़ेह है कि पहले 4 वो जजेस हैं जो मखसूस नशिस्तों का के केस में जो फ़ैसला देने वाले हैं, और वो अपने हलफ के मुताबिक और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने वाले हैं। और मुसरत हिलाली साहब बज़ाहिर है वो काजी साहब के साथ उनका एक ग्रुप था और वो उधर थी। अच्छा, अब आ जाएँ, नहीं मुसरत हिलाली साहबा तो सॉरी इसमें मखसूस नशिस्तों वाले में नहीं थी, ये वो वाली 6 जजेस के ख़त और उनमें थी। बहुत से केसेस में थी जिनमें ये काजी साहब के साथ ही गई हैं। वैसे ये उसमें होती भी तो ये काजी साहब के साथ आती, लेकिन ये थी नहीं क्योंकि बीमार थी, ये नहीं थी। और काजी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और जो नईम अख्तर अफगान साहब हैं वो थे। अच्छा, अब मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, 4 जो सीनियरिटी में जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बना देते हैं। यानी याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो 4 पे बनाते हैं, अब हम उनको निकाल रहे हैं इसमें से मुनीब अख्तर साहब को, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस वक्त छुट्टी पे हैं। तो 4 का देख लेते हैं। 4 बनते हैं अतर मिनल्ला साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। अच्छा, इसमें भी मुसरत हिलाली साहबा ज़ाहिर है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन पता ही है, और इन 3 जजेस के हवाले से है कि ये आइनी जो सवालात हैं उनको बगौर देखते, सुनते और फैसला करते कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मेंटेनेबल भी है या नहीं है, और उसमें प्रोसीडिंग से मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बास साहब को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है उसको मुअत्तल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें बेंच देखता। लेकिन मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि रात 9:33 पर मुझे 6 जजेस का जो बेंच है उसकी जो मुजवज़ा एक फॉर्मेशन है वो भेजी गई कि ये 6 जजेस का जो है वो बेंच सजेस्ट किया है याहिया अफरीदी साहब ने। हालांकि मंसूर अली शाह साहब अपने लेटर में जो हसनात मलिक साहब ने तफसीलात दी हैं बताया है कि मीटिंग में ये तय हुआ, क्या तय हुआ
کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 5 سینئر ججز پہ مشتمل اور ریاض افریدی صاحب نے کہا ہے 4، تو یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی 4 کے اوپر آپ بنا دیں. لیکن جب وہ گھر پہنچے تو رات 9:33 پر ان کو رجسٹرار نے کہا کہ جی 6 ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا ہے، جو سربراہی میں تھا جمال خان مدوخیل صاحب کی، اس میں محمد علی مظہر صاحب کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلے بینچ ہوتا تو اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں ہوتا، اب اس کی سربراہی دے دی گئی جمال خان مدوخیل صاحب کو اور ساتھ ان میں محمد علی مظہر صاحب کو ایڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ ایک اپنی مرضی کا جس طرح سے آپ فیصلہ لینے کے لیے اپنے من پسند ججز یا جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور وہ کس طرح سے چلیں گے، کیا کریں گے، کس طرح سے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو آپ اپنے انتظامی اختیار کے ذریعے جوڈیشل فیصلوں کے آؤٹ کم کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں. اب منصور علی شاہ صاحب نے ان کو یہی لکھا کہ جناب آپ نے اس میں جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر کو ایڈ کر دیا ہے، یہ تو وہ ججز ہیں جنہوں نے پہلے کمیٹی میں بیٹھ کے اپنی رائے دی ہوئی ہے. کمیٹی کون سی؟ وہ کمیٹی جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، جس میں امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور محمد علی مظہر صاحب ہیں. کیونکہ جب کیس 16 جنوری کو منصور علی شاہ صاحب نے 20 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ اور تیسرے جج جو ہیں وہ عرفان سعادت خان صاحب ہیں، ان پہ مشتمل جو بینچ پہلے سے جس نے سنا تھا اس کے سامنے لگائیں، تو 17 کو میٹنگ کا اجلاس یحییٰ افریدی صاحب نے بلایا. اس میں یحییٰ افریدی صاحب تھے اور امین الدین خان صاحب تھے. پھر اسی دن ہی امین الدین خان صاحب نے آئینی بینچ کی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، جس میں امین الدین خان صاحب تھے، جمال خان مندوخیل صاحب تھے اور محمد علی مظہر صاحب تھے. وہ تو آلریڈی اپنا ویو دے چکے ہیں کہ یہ کیس غلط ادھر لگا ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کیس واپس لے سکتی تھی، واپس لے کے اس نے بالکل ٹھیک کیا، ہمارے پاس بھیجا اور ہم 27 کو اس کو سنیں گے. تو وہ تو آلریڈی اپنا اوپینین دے چکے ہیں، تو پھر کیسے آپ ان کو دوبارہ بینچ میں بٹھا سکتے ہیں؟ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں جب مجھے انہوں نے اپنے تحفظات سے جب مجھے انہوں نے وہ مجوزہ نام بھیجے کہ یہ بینچ سجیسٹ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں صبح جو ہے اس بار ریٹن اپنے تحفظات دوں گا، مجھے اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں اس بینچ کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ 9:33 پہ کیونکہ وہ ججز کالونی میں تھے اپنے گھر پہنچ گئے تھے اور رجسٹرار ظاہر ہے سپریم کورٹ موجود ہوں گے اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رجسٹرار جتنا ان کا رول ہوتا ہے سارے معاملات میں، اور پھر وہ رجسٹرار جو یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، یحییٰ افریدی صاحب ان کو لائے ہوں اور یحییٰ افریدی صاحب مشکل میں ہوں اور پورا گروپ قاضی فائز صاحب کا اور یحییٰ افریدی صاحب کو مشکل میں ہو، تو پھر تو اور زیادہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 10:28 پر رجسٹرار کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ 2-1 سے بینچ جو ہے وہ وہی تشکیل دے دیا گیا 6 رکنی. اب آپ دیکھیں کہ یعنی 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں گزرنے. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.